नमस्कार, सनातन विचार में आपका स्वागत है। आज जिस पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं वो गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित द्वादश ज्योतिर्लिंग है। इसमें द्वादश ज्योतिर्लिंगों का सचित्र इतिहास, उनकी भौगोलिक स्थिति, सचित्र पौराणिक आख्यान, सांस्कृतिक विवरण, पर्वोत्सव, यातायात एवं ठहरने के स्थान तथा लिंग रहस्य इत्यादि का विस्तृत विवेचन किया गया है। पुस्तक का कोड 2155 है, 2155। कुल पृष्ठ इस पुस्तक में 256 है और मेरे पास जो प्रति है उसका मूल्य 40 रुपये है। बैक कवर पे गीता प्रेस गोरखपुर की निजी दुकानें और शाखाओं की जानकारी दी गई है। हो सकता है अभी मूल्य कुछ बढ़ गया हो, 40 रुपये से अधिक हो गया हो, वो मैं डिस्क्रिप्शन में लेटेस्ट जो प्राइस है वो देख के डाल दूंगा। निवेदन का कुछ अंश आपको पढ़ के सुना दूं। लिंग कहते हैं चिन्ह को। आकृतिर ज्योतिर्लिंगाख्या। शिवपुराण में बताया गया है कि सबसे पहला लिंग ज्योति स्तंभ रूप है जो प्रणव ओम है। यह सूक्ष्म लिंग प्रणव रूप तथा निष्कल है। स्थूल लिंग संपूर्ण ब्रह्मांड है। निर्गुण निराकार ब्रह्म शिव है, लिंग के मूल कारण है तथा स्वयं लिंग रूप भी है। शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि से रहित अगुण अलिंग निर्गुण तत्व को ही शिव कहा गया है तथा शब्द स्पर्श रूप रसगंध आदि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को भी उत्तम लिंग कहा गया है। यह जगत का उत्पत्ति स्थान है। पंचभूतात्मक अर्थात पृथ्वी जल तेज आकाश और वायु से युक्त स्थूल है, सूक्ष्म है, जगत का विग्रह है तथा यह लिंगत्व निर्गुण परमात्मा शिव से स्वयं उत्पन्न हुआ है। संपूर्ण जगत को ही लिंगभूत माना गया है। शिव जी के संपूर्ण लिंगों की कोई निश्चित संख्या नहीं है। यह समस्त पृथ्वी लिंगमय है और सारा जगत लिंगमय है। सभी तीर्थ लिंगमय है, सारा प्रपंच लिंग में ही प्रतिष्ठित है। यद्यपि पृथ्वी समस्त शिवलिंगों की गणना तो नहीं की जा सकती, पर उनमें द्वादश ज्योतिर्लिंग प्रधान है जिनका अपरिमित महात्म्य है। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैल पर मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओमकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकिनी क्षेत्र में भीमाशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्रयंबक, चिताभूमि में वैद्यनाथ, दारुकावण में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में घुष्मेश्वर का स्मरण करना चाहिए। जो प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसे संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त होता है। इस 12 ज्योतिर्लिंगों को परमात्मा शिव का अवतार द्वादशक कहकर इनके दर्शन तथा स्पर्श से सर्वानंद प्राप्ति की बात बतलाई गई है। ऐसे पापनाशक, तापत्रय निवारक, लोक कल्याणकारी द्वादश ज्योतिर्लिंगों के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य से सर्वसाधारण जन को परिचित कराने के उद्देश्य से गीता पर श्रद्धालु शिव भक्तों के निरंतर प्राप्त प्रेम आग्रहों के ध्यान में रखकर भगवान आशुतोष सदाशिव की कृपा से यह द्वादश ज्योतिर्लिंग नामक पुस्तक प्रकाशित कर रही है। इसमें द्वादश ज्योतिर्लिंगों का इतिहास, उनके भौगोलिक स्थिति, सचित्र पौराणिक आख्यान, सांस्कृतिक विवरण, पर्वोत्सव, यातायात एवं ठहरने के स्थान इत्यादि का वर्णन किया गया है। उपयोगिता की दृष्टि से अनेक संबद्ध विषयों का समावेश परिशिष्ट भाग के रूप में किया गया है। आशा है श्रद्धालु जन इस उपायदायी पुस्तक का अनुशीलन कर भरपूर लाभ उठाएंगे। यह विषय सूची दी गई है जिसमें कि मुख्य जो पुस्तक है उसमें तो 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जो जानकारी दी गई है, इतिहास के बारे में, पौराणिक कथाओं के बारे में, आसपास के तीर्थ, वहाँ के पूजा उत्सव, यातायात का साधन, ठहरने का साधन, वो सब दिया गया है। और फिर परिशिष्ट में कुछ लेख हैं लिंग रहस्य से संबंधित, कुछ स्तुतियां हैं, स्तोत्र हैं, वंदना है और आरती इत्यादि दी गई है परिशिष्ट में। हर ज्योतिर्लिंग के अंतर्गत जो ये सब हेडिंग्स हैं वो एक जैसी नहीं है, थोड़ा बहुत अंतर है, कहीं अधिक है, कहीं थोड़े कम है। जैसे श्री सोमनाथ के अंतर्गत एक तो हर यहाँ पर जिला और राज्य की जानकारी दी गई। श्री सोमनाथ जिला गिर सोमनाथ गुजरात, श्री मल्लिकार्जुन श्रीशैल जिला कुरनूल आंध्र प्रदेश। तो श्री सोमनाथ में मंदिर का इतिहास, पूजा समय, प्रमुख पर्वोत्सव, प्रभास क्षेत्र, तीर्थ दर्शन, आसपास के तीर्थ, यातायात के साधन, ठहरने के साधन। वैसे ही श्री मल्लिकार्जुन में पौराणिक इतिहास, श्री मल्लिकार्जुन दर्शन, पूजा का समय, व्रत पर्वोत्सव, आसपास के तीर्थ, यातायात के साधन, ठहरने के स्थान। श्री भीमाशंकर जिला पूना महाराष्ट्र, इसमें कम हेडिंग्स हैं, पौराणिक इतिहास, आसपास के तीर्थ, यातायात के साधन, ठहरने के स्थान। श्री विश्वेश्वर जिला वाराणसी उत्तर प्रदेश, इसमें अधिक जानकारी है। काशी के तीर्थ दर्शन, काशी के देवता, काशी के घाट, काशी के जैन तीर्थ, दर्शनीय स्थान, आसपास के तीर्थ, यातायात के साधन, ठहरने के स्थान। जो मुख्य ज्योतिर्लिंग है उसके बारे में जानकारी के अलावा काशी के पौराणिक इतिहास, काशी के विश्वनाथ मंदिर दर्शन, नवीन काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना, काशी महात्म्य, ये सारी जानकारी दी गई है। इस प्रकार से 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी दी गई है। और फिर परिशिष्ट है, चित्र सूची है। यहाँ रंगीन चित्रों की सूची दी गई है, लेकिन पुस्तक के अंदर मुझे कोई रंगीन चित्र नहीं मिले। यहाँ फ्रंट कवर पे ही 12 ज्योतिर्लिंग का जो एक्चुअल जो चित्र है वह यहाँ दिया गया है। बाकी तो मुझे इसमें कोई रंगीन चित्र पुस्तक में नहीं है। सादे चित्र बहुत सारे हैं अंदर, विभिन्न कथाओं में और जो ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी दी गई है उनके प्रसंग में बहुत सारे सादे चित्र हैं। यहाँ से पुस्तक प्रारंभ हो रही है। मुख्यतः हिंदी में ही है पुस्तक और
जैसा आप देख सकते हैं। जहाँ भी संस्कृत से श्लोक इत्यादि लिया गया है वहाँ जो सोर्स है पुराण से या किसी भी दूसरे ग्रंथ से वो बताया गया है। श्री सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग प्राकट्य कथा प्रसंग में ये चित्र दिया गया है। श्री शिव जी का चंद्रमा को वर प्रदान करना। मंदिर का इतिहास, फॉन्ट साइज अच्छा है, बड़ा है, पढ़ने में किसी प्रकार की समस्या नहीं है। और 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में आपको इतिहास, जो पौराणिक आख्यान है वह, किस प्रकार से यात्रा करनी चाहिए, आसपास के तीर्थ, सब कुछ आपको प्लान करने में इससे सहायता होगी और जानकारी प्राप्त करने में भी बहुत सहायता होगी इस पुस्तक से। अंतिम जो ज्योतिर्लिंग है 12वां ज्योतिर्लिंग श्री घुश्मेश्वर, यहाँ पे समाप्त हो रहे हैं पृष्ठ संख्या 198 पे। फिर परिशिष्ट प्रारंभ हो रहा है ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति रहस्य से। शिव की अष्टमूर्तियाँ, श्री शिव अष्टोत्तर शत दिव्य स्थान, ये अनुवाद सहित दिया गया है। फिर से लिंग रहस्य पर एक प्रश्न और उत्तर शैली में दिया गया है ये लेख, शिवलिंग रहस्य। और उसके बाद अंत में कुछ स्तोत्र और पूजा से संबंधित कुछ बातें भी दी गई हैं। जैसे यहाँ पे शिव पूजा संबंधित कुछ आवश्यक बातें, विहित अविहित पुष्प आदि, किस प्रकार के पुष्प चढ़ाने चाहिए, कैसे नहीं चढ़ाने चाहिए। शिव की प्रदक्षिणा संबंधित जानकारी दी गई है। शिव पूजन में भस्म, त्रिपुंड और रुद्राक्षमाला आवश्यक है। शिव का पार्थिव पूजन, बाणलिंग की विशेषता, शिव निर्मालय की व्यवस्था, शिव पूजन के विशेष पुण्यदायक अवसर, प्रदोष काल के बारे में फिर जानकारी दी गई है। पूजा संबंधित कुछ अन्य बातें बताई गई हैं। 12 ज्योतिर्लिंग स्मरण मंत्र दिया गया है। 12 ज्योतिर्लिंग स्तोत्र श्री आदि शंकराचार्य विरचित स्तोत्र यहाँ दिया गया है। लिंगाष्टकम दिया गया है। श्री शिव विश्वनाथ अष्टकम दिया गया है। रुद्राष्टकम दिया गया है। महामृत्युंजय मंत्र दिया गया है संपुट सहित। श्री शिव पंचाक्षर स्तोत्र दिया गया है। तो अंत में ये कुछ स्तोत्र हैं, कुछ आरतियां हैं। शिव भजन, शिव वंदना, शिव स्तवन, भगवान गंगाधर की आरती, भगवान महादेव की आरती, शिव आरती। इस प्रकार से कुल 256 पृष्ठ हैं इस पुस्तक में। 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानकारी और भगवान शिव की पूजा अर्चना से संबंधित कुछ विवरण इस पुस्तक में दिया गया है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।